वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो बच्चों आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चुड़ैल का खजाना स्टोरी। तो बच्चों तैयार हो, चलो। डायन चुड़ैल की ये हिंदी कहानी है। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहता करती थी जिसकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उसे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वह भी बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाया करती थी। एक बार की बात है कि एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगा कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती थी। उन्हें लगता था कि कहीं बच्चों के मन में डर न भर जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगे कि तभी दादी माँ ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहां पर एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडर था। उसी खंडर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी ताकि कोई उस खंडर के करीब ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडर बना था। खंडर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा, इसमें उत्तम इस जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह लकड़हारा इकट्ठी करता गया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था जो पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरती कारीगरी कभी नहीं देखी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया तो अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई और बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सिक्के और हीरे जवाहरात का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना खजाना देखकर तो चकाचौंध होगा ही। तभी खंडर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और वो जोर से हवाएं चलने लगती हैं। लकड़हारा खंडर में एक खंबे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। ये देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और उसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वह चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे सोने का सिक्का मिलता है। वह ये देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सोचता है उसकी जान बच गई। उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया जिससे वह खर्चा तो चला ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस चला गया। वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को ये बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है कि मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बातों सुन ही नहीं पा रहा। तभी वह पास में पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है या वह दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती है। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथों में एक एक सोने का सिक्का होता है और वह बच्चे अब जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी वह गायब हो चुका होता है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती है लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। सभी बच्चे सोचते हैं कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। रहस्यमय लड़का वो अब सिर्फ रहस्यमय लड़का ही बनकर रह जाता है और आज तक उस लड़के का पता नहीं चल पाया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो?